किसी भी कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस से इन्फॉर्म करें कि फलाना फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी ऐसा प्रोग्राम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने अफसोस की बात है कि अब हम अपने घर में भी अगर कुरान खानी करते हैं तो रोकने वाले आ जाते हैं और उसके लिए भी कहा जाता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जो ये वीडियो आप देखिए कि गाज़ियाबाद की है, एक औरत ने अपनी बीमार बेटी के शिफा के लिए घर में कुरान खानी रखवाई। सोसाइटी जो होता है, सोसाइटी के अंदर उसका घर है, तो कुरान खानी के बाद देखिए आप देख रहे हैं वीडियो में कि कुरान खानी हो रही है, बच्चे किताब पढ़कर बैठे हुए हैं और वहीं पर लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपने परमिशन क्यों नहीं ली। पता है ये सब क्यों हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये वीडियो भी आप देखिए जो तेलंगाना के एक स्कूल का है, जो कुछ बच्चियाँ अंदर में दरवाज़ा बंद करके नमाज़ पढ़ रही हैं और उसी वक्त बजरंग दल के लोग वहाँ पर पहुँच गए। दोनों वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी कोई भी चीज है उस चीज को पहले मेंटेनेंस से इन्फॉर्म करें कि फलाना फलाना यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा है या किसी ऐसा प्रोग्राम है, उसके बाद आप जो है कोई भी कार्यक्रम करें। अगर आप लिखित में नहीं दे सकते तो उसको इन्फॉर्म तो करेंगे करें। अगर सोसाइटी में నమాజ్ చేస్తున్నారా? ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? నమాజ్ ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు? ప్రియా మేడం ఇచ్చిందా? నమాజ్ చేయమని ఎవరు చెప్పారు? तो दोनों वीडियो को आपने देख लिया। वाकई में इस तरीके की खबर जब सामने आती है तो बड़ा अफसोस लगता है कि कहीं भी आप देखिए तो मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इसमें हम ही लोगों की कमज़ोरी है और इसमें हम ही लोगों की गलती है। अगर आप कहेंगे क्या, तो देखिए कुरान पाक रोज़ाना पढ़ने वाली किताब है, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं आता है, तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे। मजबूरी में लोगों को बुला करके पढ़ाना पड़ता है, वो भी कोई बीमार हो जाए या किसी का इंतकाल हो जाए तभी, वरना हम रोज़ाना ना ही बुलाते हैं किसी को पढ़ने के लिए, ना ही हफ्ते में, साल में 2 साल में कभी कभार। जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, वो लोग अचानक से देखते हैं तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा काम कर रहे हैं। अगर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में कुरान शरीफ को एक पढ़ने का एक हिस्सा बना लेते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, तो फिर देखिए लोग समझेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, फिर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नमाज के ताल्लुक़ से तो मैं यही कहूँगा कि नमाज की जितने भी वीडियोस वायरल होती है, लोग निशाना बनाते हैं और इसी तरीके के वीडियोस को वायरल करके इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जो हजरात नमाज़ पढ़ते हैं, ये तो खैर बच्चियां हैं, बहुत सारे बड़े लोगों की भी वीडियो वायरल हुई है, जो कभी स्टेशन में पढ़ रहे हैं तो कहीं और पढ़ रहे हैं। तो ये मसला भी आप समझ लीजिए। उलमाए कराम फरमाते हैं, ये शरीयत का हुक्म है कि जहाँ पर नमाज़ पढ़ने से फितना फसाद का खदशा हो, यानी कि आपको लग रहा है कि आप पढ़ेंगे तो फितना फसाद होगा, फिर ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ने के लिए मना किया गया है। और जाहिर सी बात, वहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे तो आधा जहन इधर आधा जहन उधर रहेगा और नमाज में आपकी खुशू और खुशू भी पैदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप घर पर नमाज़ पढ़िए। इस तरीके से स्कूल में या फिर रोड में, रास्ते में, जहाँ तहाँ जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इससे हम मुसलमानों को बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हमारा ही हो जाता है। और ये जो हम लोगों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ, यहाँ पर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और शायद ये बात आप भी महसूस कर रहे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर हम भूल गए, शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने लगे, अय्याश बन गए, दीन पर नहीं चलने लगे, कुरान पाक को नहीं पढ़ने लगे, नमाज की पाबंदी नहीं करने लगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी हम लोगों के ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। यही वजह है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। आज भी अगर मुसलमान अपने आप को पहचान ले, समझ ले कि हम किस नबी की उम्मत है और हमें क्या करने के लिए भेजा गया है, अगर हम शरीयत पर चलने लगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, नफल नमाज पढ़ने लगे, कुरान पाक की तिलावत करने लगे, लोगों की मदद करने लगे, गरीबों का सहारा बने, गाली गलौज, झूठ, धोखाबाजी, ये तमाम तर चीज़ों को छोड़कर हम तौबा व इस्तगफार कर लें और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने में लग जाएं और हराम कमाई को छोड़ करके हलाल रिज़्क़ की तलाश में रहे, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर देखिएगा हम लोगों का भी बोलबाला कैसे होता है। बाकी मुझे बोलने समझाने में अगर कमी बेशी हो तो ज़रूर मेरी सलाह करें। इन दोनों वीडियोस के बारे में अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट पर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।